नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। बालाजी एजुकेशन सेंटर से मैं गोविंद सर जी। देखिएगा, पिछले वीडियो में हमने आपको हाई स्कूल की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अध्ययन करा रहे हैं, ठीक है ना। उसी के आगे उसी चैप्टर में हम नेक्स्ट रासायनिक अपक्रियाओं को डील करवाएंगे। उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि पिछले वाले वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो था आपका हाई स्कूल का, उसमें हमने आपको क्या बताया था, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार और रासायनिक अपक्रिया से रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ रही है? तो रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण हमने बताया था और फिर रासायनिक अपक्रिया के प्रकार बताए थे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, आज हम उसी के आगे आपको पहली हमने आपको बताई थी, क्या बताया था बेटा, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में पहली रिएक्शन हमने आपको क्या बताई थी, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है बेटा, ये हम पीछे आपको पढ़ा चुके थे पिछले वाले वीडियो। इसी के आगे हम चलते हैं। इसमें हमने क्या बोला था, इसके आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं, संयोजन का मतलब होता है कि कम से कम दो पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बना है ना, एक नया पदार्थ बना है, संयोग। तो दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाए, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, हम आपको नंबर 2 पे ले चलते हैं, विस्थापन अपक्रियाएं। नंबर 2, विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन है ना, विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। ये आपकी हेडिंग हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें पढ़ना है आप प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, समझ रहे हैं भाई बात को। प्रतिस्थापन रिएक्शन क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ एक अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह के द्वारा किसी दूसरे अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर दिया जाता है। बात भाई आप तक पहुंच रही, समझ रहे? फिर समझो इसको, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित परमाणु के द्वारा या अणु में उपस्थित परमाणु के द्वारा या सिंगल परमाणु के द्वारा किसी अणु में उपस्थित दूसरे अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित करके नए पदार्थ का निर्माण करना प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाता है, ठीक है ना। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, ये देखो, अब जैसे मान लो कोई भी रासायनिक अपक्रिया है, सपोज दैट ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये Zn प्लस CuSO4, ये आपका सॉलिड सिंगल है, ये एक्वस अवस्था में है यानी जलीय अवस्था में है, ठीक है ना। इसने इसको प्रतिस्थापित कर दिया, बन गया ZnSO4 और प्लस Cu अलग हो गया। ये आपकी एक रिएक्शन है। बात समझ में आ रही? हमने एग्जाम्पल लिया है, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा कि हमने अभी क्या बोला था, आपको क्या बताया था कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में एक परमाणु है ना, या किसी अणु में उपस्थित परमाणु, फिलहाल यहाँ प्रतिस्थापन है तो एक परमाणु के द्वारा किसी अणु में उपस्थित दूसरे परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है। यहाँ से Zn, देखो Zn ने क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर को हटा दिया।
और Zn आ गया यहाँ, तो क्या बन गया भाई, ZnSO4 और प्लस Cu अलग हो गया। ये आपका एक्वस रहा और ये आपका सॉलिड हो गया। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर एक पदार्थ के द्वारा दूसरे पदार्थ का प्रतिस्थापन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, परिवर्तन। जैसे आपने है ऐसे समझ लो कि जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है और उसमें एक खिलाड़ी जैसे चोटिल हो गया, तो उसकी जगह उसी टीम का दूसरी खिलाड़ी आ जाता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। बात हमें समझ में आ रही है भाई? ये जैसे मान लीजिए 11 खिलाड़ी खेलते हैं, उसमें से एक चोटिल हो गया, तो जब चोटिल वाला ग्राउंड से बाहर जाता है तो उसी टीम का दूसरा आता है, दूसरी टीम का थोड़ी ना आता है। यानी कि जो खिलाड़ी जा रहा है, जिस प्रजाति का आप हटा रहे हो उसी प्रजाति का अंदर आएगा, है ना? यानी कि धनात्मक के द्वारा धनात्मक का प्रतिस्थापन या फिर ऋणात्मक के द्वारा ऋणात्मक का प्रतिस्थापन। बात को समझ लो। अभी आगे आप पढ़ोगे, जब बड़ी क्लास में जाओगे तो प्लस प्रतिस्थापन कई प्रकार के होते हैं ना, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन, तो ये प्रतिस्थापन के कई प्रकार हैं। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, तो जैसे ये आपका जिंक है, जिंक क्या है, धातु। कहाँ पर क्या है, ये भी धातु है, ठीक है। अब प्रतिस्थापन होगा कब और कब नहीं होगा भाई, दोनों कंडीशन है ना। तो यहां पर ये जिंक धातु कहां पर से अधिक क्रियाशील है, कैसा है बेटा, ये अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील। और यहां पर ये कहां पर कम क्रियाशील, ये कैसी है, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील। बात समझ में आ रही ना? हाँ। तो यहां पर कोई भी आप एग्जाम्पल लो, कोई भी रिएक्शन लो, है ना, कोई भी रिएक्शन लो, अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से पृथक कर देता है, ठीक है ना। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। ऐसे और भी आप ले सकते हो, जैसे ये है Zn प्लस H2SO4, आ रही बात समझ में? तो यहाँ से ये अधिक क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील, इसको प्रतिस्थापित कर देगा, बन जाएगा ZnSO4 और प्लस H2। बात समझ में आ रही भाई? मैग्नीशियम HCl, यहाँ से मैग्नीशियम हट जाएगा, क्या हट जाएगा, मैग्नीशियम हट जाएगा। अब ये धातु है, ये भी धात्विक जैसा लक्षण कर रहा है, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। तो धनात्मक के द्वारा धनात्मक का प्रतिस्थापन, धनात्मक के द्वारा धनात्मक का प्रतिस्थापन। यहाँ से H हटेगा, क्या आ जाएगा, Mg, और आगे क्या लिखा है, Cl। बात को ध्यान सुनना, यहाँ H हटेगा, Mg आ जाएगा, तो MgCl बन जाएगा। लेकिन Mg की बैलेंसी 2 होती है, तो ये आपका बन गया MgCl2 और प्लस आपका बन गया H2। ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना। तो ये सब जितनी भी हम आपको दिखा रही है प्रतिस्थापन अपक्रियाएं हैं। कौन सी अपक्रियाएं भाई, प्रतिस्थापन अपक्रिया। और प्रतिस्थापन देखो, फिर हम आपको बता दें कि प्रतिस्थापन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन आपका इतना ज्यादा डिटेल नहीं है। प्रतिस्थापन यहाँ पर केवल आपको ये पढ़ना है बेटा कि जैसे मान लीजिए अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से पृथक कर देता है, एक ये प्रतिस्थापन हो गया। उसी प्रकार से अधातुओं के द्वारा भी प्रतिस्थापन हो जाता है ना। जैसे धातुएं क्या होती, धनावेशित, तो धन के द्वारा धन का प्रतिस्थापन, धन के द्वारा धन का प्रतिस्थापन, ऋण के द्वारा ऋण का प्रतिस्थापन। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देख लो, और हम समझा दे रहे हैं आपको, है ना, जगह है। देखिए ऑर्गेनिक में देखिए, जैसे ये लिखा है CH4 प्लस Cl2, तो यहां से एक Cl यहां आएगा और एक H यहां आ जाएगा। क्या बनेगा आपका, CH3Cl, CH3 एक H कम हुआ और यहाँ से एक H इधर जाएगा, एक Cl इधर आएगा, जुड़ गया CH3, Cl, और HCl बाहर। ये भी तो प्रतिस्थापन हुआ भाई, 4 H थे, एक H हट गया, उसकी जगह क्या आ गया, Cl। उसकी जगह क्या आ गया, Cl। तो ये भी प्रतिस्थापन है। अब यहाँ पर से प्रतिस्थापन जो है ये भी धनात्मक ही प्रतिस्थापन है, अभी ऋणात्मक वाला नहीं है, वो भी बताएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर
H हट रहा है, Cl आ रहा है। Cl दो होते हैं, एक होता है यदि ये Cl2 जब लिखा होता है तो इसमें सिंगल बॉन्डेड होते हैं। अभी आगे आप पढ़ोगे इसमें से एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। आ रही बात समझ में? तो अगर धनात्मक को हटाओगे तो धनात्मक प्रतिस्थापित करेगा और ऋणात्मक को हटाओगे तो ऋणात्मक प्रतिस्थापित करेगा। दोनों के द्वारा हम प्रतिस्थापन करवा सकते हैं, है ना? बात क्लियर हो रही है? चलिए फिर आगे देखिए। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्रतिस्थापन आपका क्लियर हुआ भाई। ये धातुओं के द्वारा धातुओं का प्रतिस्थापन, धातु के द्वारा मान लीजिए ये आपका भी धातु की तरह व्यवहार करता है, तो चार धातुओं की तरह, है ना, उस कंडीशन में लिया गया है। ये भी चार धातु की तरह व्यवहार कर रहा है। ये आपका धातु के रूप में है, लेकिन यहाँ पर एक धनात्मक हटेगा, एक धनात्मक आएगा। ऋणात्मक वाला भी हम आपको बताते हैं, देख लो उसको ध्यान से। ठीक है भाई। देखो C2H5Cl प्लस KOH। इसका नाम है, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है, एथिल क्लोराइड। कौन सी रिएक्शन है? एथिल क्लोराइड। और यहाँ लेंगे एक्वस KOH यानी जलीय KOH। इसमें क्या होगा भाई, देखिएगा, यहाँ से OH इधर आ जाएगा। ठीक है, ये ऋणात्मक प्रजाति है, OH माइनस होता है। यहाँ से OH आपका यहाँ आ जाएगा, तो आपका नया प्रोडक्ट क्या बनेगा? C2H5 और OH और प्लस K, और देखो यहाँ से OH यहाँ जाएगा तो Cl आपका यहाँ आ जाएगा। आ रही बात समझ में भाई? इसकी जगह ये आ रहा है तो इसकी जगह ये आ जाएगा, अदला बदली हो जाती, प्रतिस्थापन ही तो होता है। तो यहाँ हो जाएगा KCl। ये आपका बन गया एथेनॉल। एथेनॉल, बात पल्ले बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये देखो Cl है बेटा, Cl कैसा होता है? यहाँ पर ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक के द्वारा ऋणात्मक का प्रतिस्थापन। और जब ऋणात्मक के द्वारा ऋणात्मक का प्रतिस्थापन होता है तो इसको हम बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जो आप ऊपर वाली क्लास में पढ़ोगे। अभी तो केवल आपको इतना पढ़ाया जाता है कि किसके द्वारा किसका प्रतिस्थापन हो रहा है ना भाई? जैसे कोई भी, हमने आपको बताया, अभी हमने एक क्रिकेट वाले, है ना, एग्जाम्पल दिया। हम कहें जैसे मान क्लास में बच्चे बैठे हों, जैसे एक लड़की बाहर गई तो उसकी जगह एक दूसरी लड़की बैठा दी गई, तो ये दल के द्वारा प्रतिस्थापन हो गया, है ना। उसी प्रकार एक लड़का बाहर गया, उसको उसकी जगह दूसरी बैठा दिया गया लड़के को, तो ये बॉयज सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो मतलब सेम जात का प्रतिस्थापन करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से धनात्मक ले गए और ऋणात्मक को हटा दिया, ऐसा नहीं। समान प्रतिस्थापन होता है बेटा, है ना, ध्यान से समझो इसको। ऋणात्मक के द्वारा ऋणात्मक का प्रतिस्थापन, धनात्मक के द्वारा धनात्मक का प्रतिस्थापन। कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आप आगे देखिए, और जो दिक्कत हो फिर हमसे क्या नाम अपने कमेंट में शेयर करो। देखिए ये आपको समझ में आ रहे होंगे, ये प्रतिस्थापन अक्रिया है ना बेटा। ये इसको बोलते हैं, हम बोल देते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। जिसको जानना वो जान ले, चूंकि ऋणात्मक का ऋणात्मक के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बोला जाता है ना। ऋणात्मक के द्वारा ऋणात्मक का प्रतिस्थापन, किसके द्वारा? ऋणात्मक के द्वारा, है ना बेटा, ऋणात्मक के द्वारा ऋणात्मक का प्रतिस्थापन। ठीक है, उसी प्रकार से
ये हो गया आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। उसी प्रकार से होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है। धनात्मक के द्वारा, धनात्मक के द्वारा धनात्मक का प्रतिस्थापन। ठीक है बेटा, तो ऋणात्मक के द्वारा ऋणात्मक का प्रतिस्थापन और धनात्मक के द्वारा धनात्मक का प्रतिस्थापन। कोई समस्या? इसका एग्जाम्पल अभी हमने आपको ये दे रखा है, इसका भी देख लो। ठीक है भाई, जैसे हमने ले लिया C6H6 बेंजीन, क्या नाम बेटा इसका? बेंजीन प्लस Cl2। ध्यान देना, अभी मैंने बोला था इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। यहाँ से एक Cl जुड़ेगा तो एक H निकलेगा। Cl कौन सा जुड़ेगा? Cl हमने बोला था Cl दो होते हैं, जैसे Cl2 होता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो यहाँ से प्लस वाला जाएगा और H प्लस वाला आएगा। बात पल्ले पड़ रही है, ध्यान देना। तो यहाँ से आपका बनेगा बेटा C6H5, 5 रह जाएगा और एक Cl जुड़ जाएगा ये, और प्लस HCl। इसका नाम बेंजीन, इसका नाम क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। ठीक, अब तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, है ना? अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा बिल्कुल अच्छे से। आ रही बात समझ में? तो ये आपका बेटा क्या हो गया? प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रियाएं, है ना? प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रियाएं। ठीक है, समझ में आ रहा? ये आपका हो गया भैया प्रतिस्थापन और या फिर विस्थापन अपक्रियाएं। अब देखिएगा इसके बाद, तो ये आपको क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट, समस्या? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको बताया, कुछ है नहीं उसमें, इधर से उधर खाली प्रतिस्थापित करना है। देखिए तीसरा नंबर है बेटा, प्रतिस्थापन हो गया, योगात्मक हो गया। अब हम आपको पढ़ाते हैं द्विप्रतिस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या उभय अपघटन अपक्रिया, है ना? द्वि विस्थापन, द्वि प्रतिस्थापन, द्वि विस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? द्वि विस्थापन या द्वि प्रतिस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, देखो ध्यान से देखना, इसको भी बहुत सरल है। अभी हमने इसके पहले जो आपको बताए थे, है ना, अभी जो हमने इसके पहले आपको बताए थे उसमें क्या बोला था कि किसी परमाणु या किसी अणु में उपस्थित परमाणु के द्वारा दूसरे अणु में उपस्थित परमाणु का विस्थापन कर दिया जाए। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है
कि यहाँ पर उसमें क्या हो रहा था, पिछले वाले विस्थापन में हमने विस्थापन में क्या बोला था भाई आपको, विस्थापन में क्या बोला था बेटा कि या तो धन के द्वारा धन का प्रतिस्थापन हो या फिर ऋण के द्वारा ऋण का प्रतिस्थापन हो, यानी एक ही प्रतिस्थापन होगा, चाहे धनात्मक प्रतिस्थापन करवा दो और चाहे ऋणात्मक प्रतिस्थापन करवा दो। इसमें क्या होते हैं, दोनों के द्वारा प्रतिस्थापन होने की संभावनाएं होती हैं। आप ऋणात्मक के द्वारा भी प्रतिस्थापन करवा सकते हो, धनात्मक के द्वारा भी प्रतिस्थापन करवा सकते हो। आ रही बात समझ में? तो दोनों के द्वारा हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई हम आप क्रिया लेते हैं, सपोज दैट आयनिक रिएक्शन लेते हैं, इसमें आयनिक रिएक्शन, आयनिक अपक्रिया हमने ले लिया आपका AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है। अब देखो इसमें ये आयनिक अपक्रिया है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। हमने क्या किया, Na से Ag को हटा दिया, Ag यहां पहुंच गया, ठीक है। NaAg की जगह तो क्या बनेगा भैया, Na यहां आ जाएगा तो NaNO3 ये तो बनेगा, NaNO3 और Ag इधर आ जाएगा तो बन जाएगा आपका AgCl, अवक्षेप है, ठीक है। कोई समस्या? धनात्मक, अब यहां देखो हमने किया क्या है, मैंने बोला था इसको अभी हम परिभाषित करेंगे। जैसे कोई भी रासायनिक अपक्रिया है, ये रासायनिक अपक्रिया में जब दो अणु लेते हैं और दोनों अणुओं के मध्य आयनों की अदला बदली हो जाती, एक्सचेंज ऑफ आयंस, अरे बात समझ में? हाँ, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो दोनों अणुओं में जो आयंस हैं, धनात्मक आयंस हैं और ऋणात्मक आयंस हैं, दोनों आयंस के मध्य में अदला बदली हो जाती है, या तो धनात्मक के द्वारा एक्सचेंज हो जाए या फिर ऋणात्मक के द्वारा एक्सचेंज हो जाए। बात हमारी समझ में आ रही है? तो यहाँ पर दोनों जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में आयनों की अदला बदली के द्वारा, फिर समाई बात को ध्यान सुनो, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जब आयनों की अदला बदली करवा दी जाती है तो नए पदार्थों का निर्माण होता है, और इस रासायनिक अपक्रिया को उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसमें हमने आपको क्या बताया कि या तो धनात्मक के द्वारा धनात्मक का विस्थापन हो। अब जैसे इसमें देखो Na के द्वारा Na का हमने करवाया, और ध्यान सुनना, Na के द्वारा Na का विस्थापन तो NaNO3 ये बना, तो ये धनात्मक के द्वारा धनात्मक का विस्थापन हो गया। अब हमने बोला था इसको द्विविस्थापन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम दोनों के द्वारा करवा सकते हैं। पिछला वाला जो विस्थापन था, जैसे हमने ये बोला था Zn प्लस CuSO4, तो बन जाएगा, ये इधर हट जाएगा, बन जाएगा Zn और SO4 और प्लस Cu, यही तो बताया था हमने। अब इसमें केवल किसका विस्थापन हो पाएगा, इसके द्वारा इसी का तो हो पाएगा, एक ही विस्थापन हो पाएगा ना, इसके द्वारा इसका थोड़ी ना हो पाएगा। इसमें दोनों के द्वारा करवा सकते हो, इसका इसके द्वारा करवा सकते हो, या फिर अब इसको हटाओ, या दूसरी कंडीशन हम दूसरा एग्जाम्पल बना के दिखाते हैं, मतलब एग्जाम्पल वही है दूसरे तरीके से। ये अब देखो, अभी हमने धनात्मक के द्वारा अब हम ऋणात्मक करवा रहे हैं, ऋणात्मक यहाँ आया और ये ऋणात्मक यहाँ आया, ठीक है। या तो धनात्मक के द्वारा धनात्मक का विस्थापन करवा दो, या फिर ऋणात्मक के द्वारा ऋणात्मक का विस्थापन करवा दो, है ना? बात क्लियर हो रही है? धनात्मक के द्वारा धनात्मक का विस्थापन करवा दो, ऋणात्मक के द्वारा ऋणात्मक का विस्थापन करवा दो। देखो ये दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना? तो अब ऋणात्मक के द्वारा ऋणात्मक का विस्थापन बनेगा क्या, कब? उत्पाद तुम्हारा वही बनेगा जो ऊपर बना था, देख लो।
यहाँ से NO3 जब हटाओगे तो क्या लाओगे, Cl, Cl यहाँ आ जाएगा तो AgCl बन जाएगा, AgCl बोला। नीचे एरो का मतलब होता है अवक्षेप, क्या होता है, अवक्षेप। और HCl यहाँ आ जाएगा तो NaNO3 यहाँ आ जाएगा तो क्या बनेगा, सॉरी NO3 यहाँ आ जाएगा तो क्या बनेगा, NaNO3, है ना। तो दूर लिख दो NaNO3। अब देख लो आप, मिलान करो, ठीक है। क्या बनाता है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ओके। यही दोनों चीजें देखो, NaNO3 ये बन रहा है, AgCl ये बन रहा है, इधर जो लिया था वही है, इधर जो लिया था वही है। तो हमने आपको यहाँ पर क्या करवाया, धनात्मक के द्वारा धनात्मक का प्रतिस्थापन और ऋणात्मक के द्वारा ऋणात्मक का प्रतिस्थापन। आ रही बात समझ में, अब तो आ जानी चाहिए भाई, है। तो यहाँ पर धनात्मक के द्वारा धनात्मक का प्रतिस्थापन और ऋणात्मक के द्वारा ऋणात्मक का प्रतिस्थापन, मतलब इसको बोलते हैं हम उभय अपघटन या द्वि विस्थापन, द्वि विस्थापन कह दो या द्वि प्रतिस्थापन कह दो, है ना। तो यहाँ पर दोनों आयनों के द्वारा हम प्रतिस्थापन करवा सकते हैं, ऋणात्मक आयन के द्वारा भी करवा सकते हैं और धनात्मक आयन के द्वारा भी करवा सकते हैं। बात हमारी क्लियर हो रही है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये आपका हो गया द्वि विस्थापन, द्वि प्रतिस्थापन, है ना, द्वि विस्थापन, द्वि प्रतिस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया। तो देखो और भी हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, देखो अभी आपको, है ना, ये बढ़िया देखो, CH3COOH प्लस NaOH, ये अम्ल है, इसका नाम है एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। क्लियर है भाई। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ओके बेटा, ये आपका क्षार हो गया। अब देखो यहाँ पर इसमें आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, दिख रहा है। CH3COO ये -1 चार्ज होता है, एसीटेट आयन, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। ये ऋणात्मक है आयन, ये धनात्मक है, यहाँ ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ठीक है। तो धनात्मक के द्वारा धनात्मक का प्रतिस्थापन करवा दो, ये हो गया। अब यहाँ Na आएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, CH3COO, CH3COO और H की जगह Na, ये आ गया। और Na यहाँ आ जाएगा तो H यहाँ आ जाएगा, जब H यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, HOH, HOH का मतलब H2 यानी कि जल, H2O, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। तो ये आपका जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, कौन सी अभिक्रियाएं हैं बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, ये आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सॉरी ये प्रतिस्थापन है, ये द्वि प्रतिस्थापन है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें आपकी आयनिक अभिक्रिया ही शामिल होती है, नॉन आयनिक अभिक्रिया यानी आणविक अभिक्रिया इसमें शामिल नहीं होगी। एग्जाम्पल आप कोई सा भी लो, बात समझ में आ रही ना। जैसे यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, इसमें आपने क्या करवाया है कि प्लस के द्वारा प्लस का प्रतिस्थापन और माइनस के द्वारा माइनस का प्रतिस्थापन, नाम ही इसका उभय अपघटन या द्वि प्रतिस्थापन, द्वि विस्थापन। इसमें भी आप कर सकते हो, जैसे हमने बोला कि यहाँ से H+ हट गया, Na आ गया, सोडियम एसीटेट बना, हम कहते ये हटा दूँ तो ये क्या एसीटेट ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक आ जाएगा, OH तो OH और H वाटर बन जाएगा, अब प्लस ये आपका सोडियम एसीटेट, है ना। और भी दिखाते हैं आपको,
बढ़िया है, आते हैं, सब पूछे जाते हैं, रिएक्शन तो इम्पोर्टेंट है। 3 4 5 नंबर को आपको में देखने को मिलेंगे। और देखिएगा, बेरियम सल्फेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड, बताओ भाई क्या बनेगा। तो बस ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, तो धनात्मक के द्वारा धनात्मक का प्रतिस्थापन और ऋणात्मक के द्वारा ऋणात्मक का प्रतिस्थापन। बात क्लियर हो रही है? कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? देखिएगा, तो यहाँ से बस वही चीज़ है कि इसकी जगह इसके आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कैल्शियम और सल्फेट, ठीक है भाई। और जब ये इधर आ जाएगा तो बेरियम क्लोराइड हो जाएगा, BaCl2। ये अवक्षेप है या ये अवक्षेप, उससे कोई मतलब नहीं। चलो, ये सीधी सीधी रिएक्शन होगी, कुछ में बैलेंस भी करना पड़ता ना। अभी हम रासायनिक अपक्रिया को बैलेंस करना भी आपको सिखाएंगे, वो तो रह ही गया है, ठीक है ना। समझ रहे हैं भाई बात को, ध्यान से देखो। और भी दिखाते हैं आपको, जैसे MgO मैग्नीशियम, और एस्टिक एसिड हील। चलो कोई बात नहीं, मैग्नीशियम ये प्लस, इधर ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। अब देखो इसको क्या बनेगा, तो यहाँ से मैग्नीशियम H के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्या बनेगा, CH3COO, और H की जगह क्या रखेंगे, Mg। क्या सही है? H यहाँ आ जाएगा तो HO बनेगा। ये बन रहा है आपका क्या, ये बैलेंस है? नहीं बैलेंस है ना। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि भाई मैग्नीशियम एसीटेट के साथ जुड़ेगा तो मैग्नीशियम एसीटेट बनेगा, और एसीटेट की बैलेंस ही होती है 1, इसकी होती है 2, तो ये पूरे का आ जाएगा होल ट्वाइस। कैल्शियम होता तो कैल्शियम एसीटेट हो जाता, पूरे का होल ट्वाइस आ जाएगा। यानी इसके देखो, ऐसे करके आप कक्षा 9th में पढ़े हो, है ना। जैसे ये लिखा है CH3COO माइनस, और मैग्नीशियम पे होता है 2 प्लस, तो 1 माइनस 1 ही नीचे और 2 इसके नीचे, तो 2 इसके नीचे कैसे लिखोगे, CH3COO का होल पूरे का 2 है, और एक मतलब लिखा नहीं जाता तो Mg लिख दिया, ये कंपाउंड आपका बन जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका मैग्नीशियम एसीटेट। अब तो सुनो भाई, ये 2 का गुणा हुआ तो यहाँ आप 2 का गुणा करोगे, क्या करोगे भाई, 2 का गुणा करोगे, ये 2 का गुणा हो गया भाई, ये पूरा 2 का गुणा होगा, 2 का गुणा H में भी तो होगा, तो 2H ये और 1 हो ये, तो यहाँ बन जाएगा H2O, ये चीज है ना। तो ये आपका विस्थापन है, प्रतिस्थापन है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को ध्यान से। तो ये विस्थापन अपक्रियाएं आपकी चल रही हैं, द्विविस्थापन अपक्रियाएं चल रही हैं, है ना। और द्विविस्थापन अपक्रियाओं को हमने आपको अध्ययन कराया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। एनी डाउट? समझो ध्यान से, ना समझ में हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछो, सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन और जो बच्चे आप यहाँ जुड़े शाम, है ना, इस वीडियो से, तो शेयर तुरंत कर दिया करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, है ना। सच्ची देखो, हाई स्कूल का नया वीडियो लेके आए हैं। तो यहाँ पे आपको ये हमने आपको क्लियर कराया आपको, है ना, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आज हमने आपको विस्थापन और द्विविस्थापन अपक्रियाएं क्लियर कराएं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको रासायनिक अपक्रिया के प्रकार और क्या नाम, योगात्मक अपक्रिया का अध्ययन कराया था, ठीक है ना। तो ये आपका इतना चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। इस वीडियो को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। आज के लिए इतना पर्याप्त है, धन्यवाद।